देखा जाए तो खुद चाइना अपने देश में भारतीय लोगों को एंट्री तक नहीं दे रहा है। हमारे स्टूडेंट्स का भी उसने जीना हराम कर दिया है। भारतीय लोगों का चाइना में जाकर किसी भी चाइनीज कंपनी का डायरेक्टर बनने का आज तक एक भी केस आपने नहीं सुना होगा, जबकि भारत की दर्जनों कंपनीज में चाइनीज नागरिक भारत आकर यहाँ पर डायरेक्टर बनकर बैठे हैं। कुछ हफ्ते पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारत में 40 चाइनीज नेशनल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जो फ्रॉड तरीके से टेक ओवर करके भारतीय कंपनीज के चीफ या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गए हैं। मुंबई पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, उसने कुल 150 लोगों के खिलाफ 34 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें 60 के करीब विदेशी नागरिक हैं। ये सारे ही लोग बिना प्रोसीजर और रूल रेगुलेशंस फॉलो किए भारतीय कंपनीज के हेड बन गए हैं। यानी कंपनी इंडियन, लेकिन उसका हेड एक विदेशी नागरिक है। जितने भी फ्रॉड केस लग रहे थे, इन सबके खिलाफ चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। हैरानी वाली बात यह है कि 60 विदेशी जो इसके तहत बुक किए गए हैं, उनमें से 40 अकेले चाइना के नागरिक थे। किसी भी भारतीय कंपनी में विदेशी नागरिक का डायरेक्टर बनना बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन इस केस में भारतीय कंपनीज में जो भी इंडियन डायरेक्टर थे, वो एक के बाद एक रिजाइन करके इस्तीफा दे रहे थे और उनके रेजिग्नेशन के बाद बेहद कम समय के अंदर ही चाइनीज नागरिक भारतीय कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन रहे थे। न सिर्फ चाइनीज नागरिक इंडियन कंपनीज के हेड बन रहे थे, बल्कि उनके नाम के ऊपर कंपनी के शेयर भी ट्रांसफर किए जा रहे थे, जिसके बाद भारतीय कंपनीज का मालिकाना हक भी चाइनीज डायरेक्टर्स के पास जा रहा था। भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज भी चाइनीज डायरेक्टर्स की मदद कर रहे थे। इसलिए जो मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, उनमें कुल 150 लोग शामिल थे, जिनमें 60 के करीब फॉरेन नेशनल्स, जबकि बाकी के भारतीय लोग थे। कई सारे केसेस में तो एक ही पर्सन 3-4 भारतीय कंपनी का डायरेक्टर भी पाया गया था। ये भारत के लिए बहुत ही मेजर सिक्योरिटी कंसर्न बनते जा रहा था, क्योंकि हमें पता है कि चाइना भारत को अंदर से खोखला करना चाहता है, क्योंकि भारत इंटरनली जितना वीक होगा, चाइना के लिए उतना ही अच्छा है। ऐसे में मोदी सरकार ने इस सिचुएशन से निपटने के लिए एक नया कानून लाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ट्रिब्यून इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत में जितने भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, आज के बाद उनको जब भी अपने बोर्ड में किसी ऐसे देश के नागरिक को डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा जिसका भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर होता है, तो उनको पहले भारतीय सरकार के गृह मंत्रालय से उस पर्सन के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी और गृह मंत्रालय के ग्रीन सिग्नल के बाद ही उसकी अपॉइंटमेंट होगी। गौर करने वाली बात यह है कि ये नियम ऐसे देशों के नागरिकों के लिए लाया गया है जिनका भारत के साथ लैंड बॉर्डर टच होता है, और भारत के साथ लैंड बॉर्डर टच करने वाले देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार। लेकिन ये कानून बाकी सभी देशों नहीं, बल्कि एक अकेले चाइना के लिए लाया गया है, ताकि चाइनीज नेशनल्स बिना गृह मंत्रालय की सिक्योरिटी क्लियरेंस के भारत में रजिस्टर्ड कंपनीज के बोर्ड में डायरेक्टर्स ना बने। सेम इसी तरह का एक और नियम कोविड-19 के समय भी लाया गया था, जिसके तहत भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले देशों के निवेश से पहले भारतीय सरकार से परमिशन लेनी जरूरी होगी। ये जो भारतीय सरकार ने सिक्योरिटी क्लियरेंस वाला नया कानून लाया है, इससे चाइनीज कंपनीज के ऊपर काफी बड़ा असर पड़ेगा। दरअसल पिछले कुछ समय से कई सारी चाइनीज कंपनीज भारतीय मार्केट में एंटर हो रही थी, भारत में अपनी सब्सिडियरी कंपनी रजिस्टर करवाकर यहाँ पर बिजनेस कर रही थी। अब से वो सारी चाइनीज कंपनीज जब भी चाइना के किसी नागरिक को बोर्ड ऑफ मेंबर्स अपॉइंट करेंगी, तो उसके लिए पहले भारतीय सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए ये नियम कानून काफी जरूरी हैं, और अगर सब सही रहा और फ्रॉड नहीं किया जा रहा है, तो फिर गृह मंत्रालय की सिक्योरिटी क्लियरेंस से भी चाइनीज नेशनल्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत के ही कुछ लोग ये दलील दे रहे हैं कि भारतीय सरकार के ऐसे रवैये से न सिर्फ भारत में चाइना से कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, बल्कि अगर ये कंपनीज भारत की मार्केट को छोड़ देंगी, तो उल्टा हमारे देश में रोजगार के साधन और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि चाइना के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करके क्या भारतीय सरकार सही कर रही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।